हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग आज से ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है। टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। एक्चुअली में क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ये आपको चैप्टर प्रॉपरली क्लियर होगा, है ना। सो फर्स्ट डेफिनेशन में हम आते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, ठीक है ना। अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट। जैसे ये ए बी है, इसका एक एंड पॉइंट क्या है? ए, दूसरा एंड पॉइंट क्या है? बी। इसको हम ए बी को, लाइन सेगमेंट ए बी को डिनोट कैसे करेंगे? ए बी के ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए। मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन ये बोलती है एक पार्ट और पोर्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक वो पोर्शन या पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। इसको कैसे डिनोट करते हैं? आप लाइन लिखिए, ए बी लिखा, उसके ऊपर क्या डैश लगा दिया, ठीक है। चलिए रे पे आते हैं। रे और लाइन सेगमेंट में यही अंतर है कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और रे में केवल एक एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट होता है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। ए, ये ओ ए एक रे है, क्योंकि ओ क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है, और जहां तक इसको ले जा सकते हो आप ले जा सकते हो, लेकिन ओ के पीछे नहीं जा सकते। इसकी स्टार्टिंग कहां से? ओ से है, इसलिए ओ को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और ए को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। ए को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। ए को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट और रे में केवल क्या डिफरेंस है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है। उसके बाद हम थर्ड में आते हैं, लाइन। लाइन क्या होती है? देखो फर्क बहुत ज्यादा नहीं है लाइन सेगमेंट और लाइन, इनको जरा ध्यान से समझिए। हमने अभी क्या बताया कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, और लाइन जो होती है उसको आप बोथ द साइड, दोनों तरफ इनफाइनाइटली तक बढ़ा सकते हो, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड indefinitely in both the direction is called a line। एक वो लाइन सेगमेंट जिसको हम दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली या indefinitely, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये है ए बी, हमने इसको ए के लेफ्ट में बढ़ा दिया आगे और बी के राइट में बढ़ा दिया आगे, तो ये क्या है? लाइन। मतलब लाइन सेगमेंट, रे और लाइन का अगर हम सिंपल सा कंसेप्ट समझें तो लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, रे वो होती है जिसका केवल एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन वो होती है जिसका एंड पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम लोग आते हैं फोर्थ, कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
कोलिनियर पॉइंट्स, और जो एक ही लाइन पे नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more than 3 points are said to be collinear points if they lie on the same straight line. नहीं तो otherwise they are called non-collinear points. ये तो समझ में आपको आ गया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन्स को फॉर्म करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन्स को फॉर्म करती हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन का एक ही कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। दो रेस को फॉर्म करती हैं एंगल को जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है ना। और जो रेस को फॉर्म करती हैं उन रे को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। द रेस मेकिंग एन एंगल आर नोन एज द आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब एंगल को फॉर्म कौन करता है, दो रेस फॉर्म करती हैं जिन रे का सेम इनिशियल पॉइंट होता है। क्योंकि आपको रे की डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो। तो दो रे जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है वो एंगल फॉर्म करती हैं, और जो भी रे इसको बनाती हैं एंगल को, उन रेस को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया डेफिनेशन क्या है कि कोलिनियर की, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल्स। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट हो, रे जिसका एक एंड पॉइंट हो, उसके बाद हम लाइन पे आए, लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो उसको हमने क्या बोला, लाइन बोला। फिर आए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स में, कोलिनियर पॉइंट मतलब वो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एंगल क्या होता है, दो रेज मिलके बनाती हैं एंगल को जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, और उन रे को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन काय की हो गई, एंगल की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये टू रेज ने मिलकर एक एंगल फॉर्म किया। ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है दो रेज का, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये दो रे थी OA और AB, OB। इन दो रे का इनिशियल पॉइंट कॉमन है O, तो इस O को, इस इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। द कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ टू रेज इज नोन एज वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, एंगल का वर्टेक्स। और एंगल को मेजर कैसे करते हैं हम लोग, डिग्री से। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे होता है, डिग्री से। और मैंने आपको बताया था कि दो रेज मिलकर के एक एंगल फॉर्म करती हैं। अभी हमने आपको बताया दो रेज मिलकर के एक एंगल फॉर्म करती हैं जिन दो रे का इनिशियल पॉइंट सेम होता है, वो मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं। और उन दोनों रेज को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। और वो जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और एंगल को अगर हम मेजर करेंगे तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है, डिग्री से होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में। एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर आप किसी भी एंगल को मेजर करेंगे, अगर उसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में आए, सपोज 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 72 डिग्री, तो इस टाइप के किसी भी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। मतलब हमने शुरू से अगर बात करते हैं तो हम पहले लाइन सेगमेंट की बात करें, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। सेकंड हमारे रे पे इसका एक एंड पॉइंट होता है।
थर्ड हमारे लाइन पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद फोर्थ हमारे एंगल पे दो रेज मिलकर के एक एंगल को फॉर्म कर दी जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, और उस इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वो जो दो रे ने जो मिलकर फॉर्म किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। वो क्या कहलाती है, आर्म्स कहलाती है, एंगल की आर्म्स कहलाती है। उसके बाद हमारे यूनिट पे तो एंगल के मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री से होता है। टाइप्स ऑफ एंगल पे हमने आए तो हमने बात करी सबसे पहले एक्यूट एंगल की। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए सेकेंड टाइप में हम लोग आते हैं, एंगल का सेकेंड टाइप ऑफ एंगल। नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। एन एंगल whose measurement is exactly 90 degree is called right angle। मतलब राइट एंगल किसी भी एंगल का अगर मेजरमेंट हमने लिया, अगर वो मेजरमेंट 90 डिग्री आ रहा मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या था, इसका मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में आए। 0 और 90 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और वो एंगल whose measurement is exactly 90 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का ये फिगर हो गया। एंगल y कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल y कितना है, इसका मेजरमेंट करो तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना। चलिए ऑब्टूज एंगल में आते हैं। ऑब्टूज एंगल क्या होता है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल। मतलब ऑब्टूस एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा बट 180 डिग्री से लेस होगा। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल। ये उसका फिगर हो गया। तो Z जो होगा वो 90 और 180 के बीच में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, Z लाई बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, Z लाई बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब हमने अभी पढ़ा राइट एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है, जो भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑब्टूस एंगल, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल। तो ये तो हो गया थर्ड टाइप। चलिए फोर्थ टाइप पे चलते हैं हम लोग, एंगल का फोर्थ टाइप। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। सो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measurement is exactly 180 डिग्री। जिस भी एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measurement is exactly 180 डिग्री is called straight angle। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। एंगल S जो है कितना है, 180 डिग्री है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। मतलब वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल, ये जो एंगल T बन रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल ABC का रिफ्लेक्स कहलाएगा। मतलब शुरुआत हमने की थी एक्यूट एंगल से जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सेकंड में है हम राइट एंगल में जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो। उसके बाद हम आए ऑब्टूस एंगल में जिसका मेजरमेंट 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से लेस हो, उसको हमने क्या बोला, ऑब्टूस एंगल। उसके बाद हम आए स्ट्रेट एंगल में जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। फिर हमारे नेक्स्ट में रिफ्लेक्स एंगल में जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट 360 डिग्री से लेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये तो हैं टाइप ऑफ एंगल्स
फाइव टाइप्स थे इसके। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट जो है टाइप वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कब, इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज कितना, एग्जैक्टली 90 डिग्री। जैसे ये एंगल है कंप्लीटली 90 डिग्री है ना, इसमें एक BD एक रे है, तो एंगल ABD प्लस एंगल CBD कितना होगा, 90 डिग्री। तो इन दो एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 60 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 50 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 80 डिग्री। मतलब वो दो एंगलों को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पेयर में हम लोग आते पेयर ऑफ एंगल्स में। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर कब, इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स कितना हो, एग्जैक्टली 180 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे इसमें एंगल ABD और एंगल CBD का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इसलिए क्या कहलाएंगे, ABD और CBD क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। मतलब 75 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 105 डिग्री। 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 100 डिग्री, है ना। तो वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज कितना, एग्जैक्टली 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ABD और एंगल CBD का सम कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपको बोला गया है कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, कितना होगा 50 डिग्री का, 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि 130 और 50 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं, दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलोगे अगर उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. तो दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे कब, जब उनकी एक कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म होगी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये एंगल है ABC, वर्टेक्स क्या है B, तो ये जो कॉमन आर्म BD है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में देखो AB जा रही है, सेकंड साइड दूसरी साइड में क्या जा रही है, BC जा रही है। कॉमन वर्टेक्स एक ही है, कॉमन आर्म BD है, तो ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। इसको अपन इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। क्यों, क्योंकि इनकी कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड में जा रही है, वो कॉमन आर्म की साइड में नहीं जा रही, वो डिफरेंट साइड में जा रही है, इसलिए एंगल क्या कहलाएंगे,
एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये अ कॉमन आर्म, ये BD, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स BC एंड AB आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो AB एंगल ABD और एंगल CBD को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाएंगे ये? एडजेसेंट एंगल्स। चलिए नेक्स्ट एंगल में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेस। मतलब ये नॉन कॉमन आर्म है, क्या स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। मतलब ये हुआ कि दो एंगल को हम लीनियर पेयर बोलेंगे जिनकी नॉन कॉमन आर्म जो है वो अपोजिट रेज हो। ये देखो, एंगल ABD और एंगल CBD की नॉन कॉमन आर्म क्या है? AB और BC दोनों क्या है? अपोजिट। देखिए आप, दोनों क्या है? अपोजिट रेज है। और ये क्या फॉर्म कर रही है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये एडजेसेंट हैं क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं ये। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेस, दैट इज नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म करेगी वो? स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल ABD और एंगल CBD को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है? BA और BC है, जो अपोजिट रे हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर से सुनिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, दैट इज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। एंगल ABD एंगल CBD लीनियर पेयर है क्योंकि इनके नॉन कॉमन आर्म जो है BA और BC ये अपोजिट रेज हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को समझिए। टू एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। टू एंगल्स आर said to form a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. Two angles are said to be vertical opposite angles. इन दो को हम अगर vertical opposite angles बोलते हैं तो इनकी रेज देखो अपोजिट जा रही हैं, एक OD एक OC, एक OA एक OB। ठीक है, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, तो एंगल BOD और एंगल AOC क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर एंगल AOD और एंगल BOC क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है? Two angles are said to form a vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. एंगल की आर्म जो होती हैं वो क्या फॉर्म करें? टू अपोजिट रेस को फॉर्म करें। जैसे ये दो लाइन है AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे? O पे। तो एंगल BOD और एंगल AOC क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल AOD और एंगल BOC क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट, एक्सियम है, जो एक्सियम मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, उसको हम लोग प्रूव नहीं करते, एक्सियम को हम कोई प्रूव नहीं करते, केवल हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। सो एक्सियम है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर कोई रे किसी स्ट्रेट लाइन पे है तो उन दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल ACD प्लस एंगल BCD कितना होगा, 180 डिग्री। और इस सम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस सम को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इफ अ रे, एग्जाम क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। रे CD स्टैंड का है पे AB पे, तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो दो एंगल फॉर्म हुए ACD और BCD, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इन द रेशियो 4:5। विच आर इन द रेशियो 4:5। पहले तो हम बात करते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ठीक है ना, तो रेशियो दिया है तो हमने बोला लेट टू एंगल्स बी फोर एक्स एंड 5x। कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। So according to the given condition, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ द एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। So 4x plus 5x is 90 डिग्री। नाइन एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेन डिग्री। सो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आएगा 40 डिग्री। एंड 50 डिग्री। तो आपको दो एंगल्स का रेशियो क्या दिया था, 4:5। लेकिन ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल्स 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने एंगल्स का रेशियो को 4:5 दिया है। तो इसको हमने नॉर्मल नंबर में चेंज करने के लिए इसको 4x और 5x बोल दिया। तो 4x और 5x का सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमने बोला 4x प्लस 5x इक्वल टू 90। 4x प्लस 5x को ऐड करोगे कितना आएगा, 9x आएगा।
9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री अपॉन 9 दैट इज 10 डिग्री। ये तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन आपके पास एंगल्स क्या थे 4x एंड 5x, मतलब एक एंगल क्या होगा 4 इंटू 10 40 डिग्री, सेकेंड एंगल क्या होगा 5 इंटू 10 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करना था, उसमें आपको रेशो गिवन था 4:5, तो आपने एंगल्स क्या कर ले लिए 4x एंड 5x, तो उसका सम 90 के बराबर करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इन द रेशियो 7:11। अब सप्लीमेंट्री बोला है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोज एंगल हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। तो रेशियो क्या दिया 7:11, तो हमने एंगल्स क्या बोले 7x एंड 11x, ये हमने एंगल्स बोल दिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको क्या बोला है इस बार सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल बोला है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है सम इज 180 डिग्री। तो जो आपको रेशो दिया था उसको हमने क्या बोल दिया 7x एंड 11x, क्योंकि एंगल का आपको रेशो दिया है, तो हमने उसको 7x और 11x बोला। सप्लीमेंट्री एंगल बोला, इसका मतलब क्या हो, हमने इन दोनों को ऐड करके क्या के बराबर कर दिया 180 डिग्री के बराबर कर दिया। अब इसको जो हम आगे सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 11x हो गया 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 18 दैट इज 10 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट एंगल है 7x, 7 इंटू 10 70 डिग्री, सेकेंड एंगल है 11x, 11 इंटू 10 कितना होगा 110 डिग्री। तो ये आपके पास दो एंगल आ गए, एक कितना होगा 70 डिग्री, एक कितना होगा 110 डिग्री। करना कुछ नहीं है, आपको उसने जो भी एंगल बोले हैं, आपको रेशियो बोला है, आपने रेशियो 7:11 रेशियो था, आपने एंगल क्या बोल दिए 7x और 11x बोल दिए। अब क्योंकि उसने सप्लीमेंट्री बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है जिनका सम 180 डिग्री हो, तो हमने दोनों एंगल को ऐड करके क्या के बराबर कर दिया 180 डिग्री के बराबर कर दिया। x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इस x की वैल्यू को 7 में पुट किया तो 70 डिग्री एंगल मिला, 11 में पुट किया तो 110 डिग्री आपको सेकंड एंगल मिल गया। तो ये तो हो गया सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ द एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एंगल इसका हम x बोलते हैं, लेट वन एंगल बी x, तो देयरफॉर सेकंड एंगल क्या होगा इसका 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री है मतलब दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो एक एंगल x दूसरा कितना होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब उसने कंडीशन क्या दी है, तो हमने लगाई कंडीशन according to the given condition find the measurement of one angle which is twice the measurement of its supplement। मतलब ये तो हमने एंगल लिखा, ये इसका सप्लीमेंट लिखा, तो ये एंगल क्या है इसका ट्वाइस है सप्लीमेंट का, मतलब हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। समझिए फिर से,
एन एंगल विच इज ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल हमने बोला x, सेकंड क्या होगा 180 माइनस x। तो ये जो 180 जो आपका एंगल है x, वो 180 माइनस एक्स का ट्वाइस है, मतलब 180 माइनस एक्स का इक्वल होगा 2x के इक्वल होगा, है ना। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना होगा 180 डिग्री अपॉन 3, 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, $60 डिग्री एंड 180 माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। मतलब एक एंगल है 60, दूसरा क्या होगा 180। देखो दोनों का सम है ना 180, 60 और 120 का सम 180 है कि नहीं है। दूसरी बात देखो 60 का ट्वाइस है ना 120, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने आपको बेसिक ज्योमेट्री की डेफिनेशन बताई, एक दो तीन आपको बेसिक क्वेश्चंस करा दिए हैं। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे और आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।